तो अभी मुझे सर ने समझाया कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन क्या होता है। हाँ प्रेक्षा, क्या दिक्कत है? सर मैं बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन पढ़ रही हूँ लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये तो पता है ना कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन होता क्या है? हाँ ये मुझे पता है, इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा चलो, तब तो अच्छी बात है, इतना आपको पता है। तो बाइनरी, बाई मीन्स क्या होता है? टू, और फिजन डिवाइड होना। तो अगर हम हिंदी ही देखें, द्विखंडन, द्वि मतलब दो, खंड में डिवाइड होना, ठीक है। तो बाइनरी फिजन को जानने के लिए आपको अगर माइटोसिस पहले से पता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या आपको पता है माइटोसिस क्या होता है? पता है माइटोसिस क्या होता है। इसमें जो मदर सेल होती है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है और उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं और ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आपको माइटोसिस पता है तो बाइनरी फिजन भी पता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह आप जानते हो माइटोसिस में जैसे ही सेल मैच्योर होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस हाफ पार्ट में डिवाइड होता है, उसके साथ साथ जो सेल के दूसरे ऑपरेटर्स है वो भी हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं और एक मदर सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। यही चीज़ आप यहाँ देख रहे हो बाइनरी फिजन में कि एक पैरामीशियम है, जैसे ही पैरामीशियम मैच्योर हुआ तो उसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है और फिर सेल के जो दूसरे ऑपरेटर्स है वो भी हाफ हाफ डिवाइड हो गए और फिर ये एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ बाइनरी फिजन। इसी तरह मल्टीपल फिजन है। मल्टीपल फिजन में भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो फिजन आप ऊपर देख रहे हो वही फिजन है, वही माइटोसिस है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ एक सेल एक से ज़्यादा छोटे छोटे सेल्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। दैट्स वाई इसको हम कह रहे हैं मल्टीपल फिजन। तो हम कहते हैं कि बाइनरी फिजन मतलब एक सेल का दो सेल में डिवाइड होना और मल्टीपल फिजन एक सेल का न्यूमरस सेल में डिवाइड होना। चलो अब एक बार अगर आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे? तो अभी मुझे सर ने समझाया कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन क्या होता है, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुझे क्या समझ आया। तो अगर हम सबसे पहले बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन को अगर हमें समझना हो तो अगर हम इनके वर्ड्स पर ध्यान दें, बाइनरी फिशन, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। बाइनरी माने दो एंड फिशन माने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होना। तो हम इसको हिंदी समझ सकते हैं, हम इससे द्विखंडन मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होना। तो अब जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था मिटोसिस एंड मियोसिस के बारे में, तो अगर हमें मिटोसिस के बारे में याद है तो वही बाइनरी फिशन होगा। तो अगर मिटोसिस में क्या होता था, जो मदर सेल होती थी वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती थी और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते थे और रिस्पॉन्सिबल होता था ग्रोथ के लिए। तो बिल्कुल हम इस फिगर में जैसे कि देख सकते हैं, जो पेरिनीशियम है वो पहले दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है एंड देन आफ्टर वो दो इंडिविजुअल बना रहा है। तो हम ये अगर हमसे कोई पूछे कि बाइनरी फिशन किन किन में होता है तो हम कह सकते हैं कि वो एमीबा और पेरिनीशियम में होता है। तो बाइनरी फिशन जैसे होता है तो उसी का जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं मल्टीपल फिशन है। बाइनरी फिशन में क्या होता था, जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था वो दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता था आफ्टर मैच्योर होने के बाद, लेकिन जो मल्टीपल फिशन है वो दो में ना होके डिफरेंट में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में अगर हम बोले तो दोनों में सेम ही है, लेकिन इसमें जो सिंगल ऑर्गेनिज्म था वो दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता था और यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम कहें मल्टीपल फिशन किन किन में होता है तो मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम में हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। हमारी बच्ची ने तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को भी बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन समझ में आया होगा। तो अक्सर हम एक लाइन कहते हैं, शिक्षा ऐसी हो जो जीवन सिखाए, इसलिए जब तक जीवन है तब तक सीखते रहिए। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीखो।